हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर। वैसे तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स का ही पार्ट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर्स हैं, इसमें आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने में वाकई हमें बहुत मजा आता है। तो आज जो हम करेंगे आज फर्स्ट लेक्चर में, वो जो है हमारे पास, एक तो हम नेगेटिव रिमाइंडर डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन जो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है वो हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो इसका काफी यूजफुल है रिजल्ट, उसके बारे में हम देखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। और उसके बाद आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर की 2 टाइप्स करेंगे। जो फर्स्ट टाइप होगी उसमें हमारे पास सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स गिवन होंगे, उनको अगर हम किसी नंबर से डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। और जो सेकंड टाइप होगी उसमें हम प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स गिवन होंगे और उनको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा किसी भी नंबर डी से, तो वो रिमाइंडर क्या आएगा उसके लिए वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और कुछ आज हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में आपको पता है कि आप अगर किसी भी नंबर को, सपोज 27 है, 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 6 या 24 एंड 3 रिमाइंडर आता है। ये जो 4 है, इस 4 को आप क्या कहते हो? डिवाइजर। 27 जो है इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। और ये जो 6 है इसको आप क्या कहते हो? कोशेंट। एंड ये जो 3 है आपका, जो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर, उसमें हम ये रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो। लेकिन ये तो मैंने जनरल बताया कि 27 को 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। ये मेथड है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। लेकिन हमें जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें हमें सॉल्व करके, क्योंकि हमें कोशेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर का जो टॉपिक है, इसमें जो हमारा इंटरेस्ट रहता है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो उस रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम टाइप्स देखेंगे कि कैसे, क्योंकि ये नहीं कि हम पहले उसको डिवाइड करें फिर कोशेंट फाइंड आउट करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। हमें जो पार्ट होगा, हमारा एम होगा कि उस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आएगा। तो उस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट 9 to 10 वीडियोस में कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। और इसमें आप नई नई टेक्निक्स, ट्रिक्स जो हैं वो देखेंगे। और अप्रोक्सीमेट 20 ट्रिक्स हम इसमें देखेंगे 1 by 1। तो आज की जो 2 ट्रिक्स हैं उनके लिए आप देखें क्या होगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करने में है। तो इसके लिए देखें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 500 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी अगर मान लो कोई एक नंबर है ए एक नंबर है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, वो स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या है? कह रहे हैं ग्रेटर देन 500। और ए इज नॉट डिविजिबल बाई 3। जो नंबर है स्क्वायर ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 500 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। अगर हम उसके स्क्वायर ऑफ ए नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। 1 2 0 और आइदर 1 और 2। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है सिंपल सी। वो आप देखें कि हम ये कह रहे हैं कि ए जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो जो ए होगा, ए डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो इसका मतलब ए क्या होगा? आइदर 3k+1 और 3k+2। ए जो नंबर होगा वो या तो 3k+1 होगा या 3k+2 होगा। तो आप जानते हैं कि हमें उसका क्या करना है? स्क्वायर, यानी 3k+1, यानी ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 3k+1 होल स्क्वायर और 3k+2 होल स्क्वायर। अब हमें ये जो नंबर है ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को हमने 3 से डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हो कि ये जो 3k+1 होल स्क्वायर है, 3k+1 होल स्क्वायर, अगर मैं 3k+1 होल स्क्वायर को सॉल्व करता हूं तो वो मेरे पास क्या आता है? 9k² प्लस 3k+1।
और इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 9k² कैंसिल आउट हो जाएगा, 3k भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये मेरे पास जो है रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। यानी अगर इस नंबर को 3k + 1 होल स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन अगर मैं अब 3k + 2 होल स्क्वायर है, 3k + 2 होल स्क्वायर अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा 3k + 2 होल स्क्वायर, सॉरी ये 3k 2ab में 6k आता मेरे पास, a² + b² + 2ab, 3k + 2 होल स्क्वायर, 3k + 2 होल स्क्वायर क्या होगा 3k होल स्क्वायर मतलब 9k² + 2ab, 2 × 2 4, 4 × 3 12k + 4। और आप जानते हैं कि ये जो 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9k² + 12k + 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 + 1। और अगेन मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा रिमाइंडर = 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है ये तो वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन दोनों केस में मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा, इन बोथ केसेस मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा 1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1, रिमाइंडर इज 1। ये हमने सॉल्व किया है, आगे हम ट्रिक्स सीखेंगे और उसमें हम रिमाइंडर डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे सिंपल और जनरल क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे देखने में लगेंगे कि हाउ टू सॉल्व, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है जैसे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1² - 2² + 3² - 4² - 5² - 6² - 7² + 8² - 8² - 10² + 11² is divided by 33। अगर इस नंबर को हम 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपल है, बस हमें इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, और उस रीअरेंजमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 टर्म्स हैं, और 11 टर्म्स में से एक टर्म हमारे पास क्या है 11², और रिमेनिंग में आप देख रहे हो यहाँ 1 है, ये माइनस का 10² है। और आपको पता है a² - b² क्या होता है a + b × a - b, a + b माइनस a + b × a - b में ये वाला जो पार्ट होगा a + b में 11 दे देगा, इसी वे में ये 2² और 9² आप देख रहे हो 11 आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन 3² और 8², 5² और 6², 4² और 7²। इन टर्म्स को अगर हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तो हमें नजर आता है कि ईच टर्म में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 11 कॉमन होगा। तो इसके लिए देखो इसको क्या लिख सकता हूं 1² - 10², फिर -2² + 9² + 3² - 8² -4² + 7² + 5² -6² + 11²। और अब आपको पता है a² - b² = क्या होता है a + b × a - b, a + b × a - b। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हो 1² - 10² है, 1² - 10² यानी a + b क्या हो जाएगा 11 × a - b यानी 1 - 10, 1 - 10 का मतलब क्या हो जाएगा -9, यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 11 × -9, फिर प्लस ये -2² है और प्लस 9² है, a + b करोगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 + 9 यानी 11 × 9 - 2, 9 - 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा 7, प्लस 3² - 8², इसको सॉल्व करोगे तो 11 × 3 - 8 -5, प्लस 11 × -4 + 7 3, प्लस 11 × 5 - 6 -1, प्लस क्या है 11²। और अब आप देख रहे हो ईच टर्म में मेरे पास क्या है 11 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या होगा -9 + 7 -5 + 3, यहां प्लस -1 + 11 ये होगा। और इसमें से 11 × आप देख रहे हो ये -9 + 7 -2, -5 + 3 -2, -2 -2 -4, -4 -1 -5, -5 + 11 यानी 6,
यानी ये क्या आएगा 66। यानी ये जो टोटल वैल्यू है जो हमें इस फॉर्म में गिवन थी, इस टोटल वैल्यू का सम अगर आप देखोगे तो वो सम क्या है 66। और 66 को अगर आप 33 से डिवाइड करते हो, इस 66 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि 66 जो है वो 33 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और एग्जैक्टली डिविजिबल होगा यानी 66 को अगर आप 33 से डिवाइड करते हो और हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इस केस में रिमाइंडर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो इस केस में रिमाइंडर जो है वो मेरे पास क्या होगा 0। नेक्स्ट इज लेट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 रेज टू द पावर 6 प्लस 8 रेज टू द पावर 8 एंड सो ऑन 50 रेज टू द पावर 50। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 16। अगर हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 16। आपको पता है 16 क्या होता है, 16 इज इक्वल टू क्या होता है 2 रेज टू द पावर 4। 16 क्या होता है 2 रेज टू द पावर 4। और इसमें से आप देख रहे हो ये जो 4 रेज टू द पावर 4 है, इसका मतलब इसमें 2 रेज टू द पावर 4 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल बाई 16 है। 6 रेज टू द पावर 6, 8 रेज टू द पावर 8 एंड सो ऑन 50 रेज टू द पावर 50। ईच टर्म में मेरे पास क्या है डिविजिबल बाई 16 है। और इसका मतलब ये भी 16 से डिविजिबल, ये भी 16 से डिविजिबल, ये भी 16 से डिविजिबल, ये भी 16 से डिविजिबल। जो टोटल नंबर होगा टोटल ये भी क्या होगा डिविजिबल बाई 16। ये क्या होगा डिविजिबल बाई 16। और डिविजिबल बाई 16 है तो एक टर्म और रह जाती है मेरे पास 2 स्क्वायर। और 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4। यानी अब इस कंप्लीट नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर तो 16 से डिविजिबल होगा, ये नंबर तो 16 से डिविजिबल होगा, लेकिन मेरे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां से रिमाइंडर 0 आएगा, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 4। यानी 4 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है नॉन नेगेटिव, लेकिन जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखें इसमें नेगेटिव रिमाइंडर में हम क्या कहते हैं, इफ वी ऑब्टेन ए रिमाइंडर इन ए डिवीजन हैज नेगेटिव साइन। यानी अगर बाई चांस हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो उस नेगेटिव साइन को हम देन द एक्चुअल रिमाइंडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द डिवाइजर विद इनिशियली ऑब्टेन्ड रिमाइंडर कैन टेकिंग नेगेटिव साइन। मतलब अगर हमारे पास पहले रिमाइंडर नेगेटिव है तो जो डिवाइजर था वो हम उसमें ऐड करके उस रिमाइंडर को हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर में। यानी नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो उसमें जो डिवाइजर था वो ऐड कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर में। और तब तक ऐड करते जाओ, बाई चांस मान लो नहीं हुआ तो फिर और ऐड कर दो डिवाइजर, फिर ऐड कर दो, तब तक डिवाइजर 1 बाई 1 ऐड करते जाओ, तब तक वो रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे देखो आप 13 है, अगर मैं 13 को 8 से डिवाइड करता हूं, 13 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 8 1 जा 8 5, हमारा रिमाइंडर क्या होता है 5। लेकिन अगर मैं 13 को 16 माइनस 3 कह देता, 16 माइनस 3 मतलब मैंने उसमें 3 ऐड कर दिया, 3 माइनस कर दिया, तो जो 16 है ये तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में मुझे रिमाइंडर क्या लगेगा -3। रिमाइंडर क्या लगेगा -3। यानी पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूंगा, अगर 13 को 8 से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या कहलाएगा 5, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर क्या कहलाएगा -3। अगर हम ये कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर -3 है तो लेकिन कह नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यूज कर सकते हैं -3 है नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर मेरे पास रिमाइंडर -3 है तो इसमें जो डिवाइजर था यानी 8, मैं -3 में 8 ऐड करूंगा और वो मेरे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या कहलाएगा 5। तो उस केस में हम रिमाइंडर क्या कहेंगे 5। सो व्हेन वी डिवाइड ए नंबर लाइक -27, ध्यान दे बड़ा अच्छा रिजल्ट है, -27 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, -27 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 3 होता है, ना कि -2।
भाई -27 है, -27, मैं इस -27 को -25 -2 भी लिख सकता हूं। तो जो -25 है ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे क्या लगता है कि रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, -2। लेकिन -2 रिमाइंडर नहीं कहलाएगा, -2 में मैं 5 ऐड करूंगा, और -2 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। या आप देखें -27 को मैं -30 + 3 भी लिख सकता हूं, -27 को -30 + 3 भी लिख सकता हूं। तो ये -30 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव, रिमाइंडर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यही बात कह रहे हैं हम यहाँ। However, looking at the negative value, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी ऑफ द रिमाइंडर हैज इट्स ओन एडवांटेज, यानी जो नेगेटिव रिमाइंडर आता है उसका अपना एडवांटेज है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम क्या कर पाए, इन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग कैलकुलेशंस। नेगेटिव रिमाइंडर से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा वाकई नेगेटिव रिमाइंडर काफी यूजफुल है, कि जब हम नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करेंगे तो उससे हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी मैनी क्वेश्चंस में, आप देखेंगे कि वो हमारी इजी हो जाएगी, इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये है, मान लो 22 × 21 है, 22 × 21 है, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो जो 22 है, अगर मैं वैसे 8 से डिवाइड करता 22 को, तो 22 को मैं 8 से डिवाइड करता तो मेरे पास क्या था, रिमाइंडर 6। 28 को 21 को 22 को 8 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आएगा। 21 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। बीच में मेरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो इनटू 5, यानी अब ये क्या आ गया, 40। फिर 40 को मैं, सॉरी 30, ये मेरे पास क्या आ गया, 30, 6 × 5 30। फिर 30 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 3 × 24, यानी मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो क्या कि इस वे में सोल्व करें, एक क्या कि 22 है, 22 को मैं अगर 8 3 देखता हूं 24, 2 कम है, 2 कम है, तो इसका मतलब मैंने इसमें रिमाइंडर क्या मान लिया, -2 आ गया। इसी वे में 21 है, 21 जो है वो 24 से 3 कम है, यानी -3, यानी 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मैंने रिमाइंडर ले लिया -3। तो -2 × -3 को मैंने 8 से डिवाइड करना है, तो -2 × -3 क्या हो जाएगा, +6, यानी 6 को 8 से डिवाइड करना है, तो 6 को 8 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या होगा, 6 होगा। तो एक तो हम इस वे में सॉल्व करें, एक क्या मेथड बनता है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें फिर 8 से डिवाइड करें, लेकिन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में सेपरेटली इनको डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, फिर उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उस वे में भी हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर जो है मैनी क्वेश्चंस में हमारे पास यूजफुल है। देखिए टाइप ए, अप्रोक्सीमेट 20 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज हम 2 टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी हमारे पास 2 और मोर नंबर्स का सम गिवन है और हम उसको डिवाइडेड बाय एनी नंबर डी, यानी हम उस नंबर को जो सम गिवन है उसको अगर हम सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स गिवन है उसको अगर हम डी से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर्स बाय फॉर ईच नंबर बाय डी। मतलब क्या है कि हमारे पास 2 और मोर देन 2 नंबर्स गिवन है, तो हम उन सबको ऐड करके फिर डी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या इंडिविजुअली जो टर्म्स हमें गिवन है उन टर्म्स को सेपरेटली, पहले फर्स्ट टर्म को हम डी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, फिर सेकंड टर्म को डी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, फिर उनको ऐड करके फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी हमारा वैल्यू सेम आती है रिमाइंडर की। जैसे क्या है इसका मतलब, अगर मान लो मेरे पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन नंबर्स गिवन है, अगर मैं इनको d से डिवाइड करता हूं, मतलब मैं a1 को d से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया r1, a2 को d से डिवाइड करता हूं तो मान लो मेरे पास रिमाइंडर आ गया r2 एंड सो ऑन। an को अगर मैं d से डिवाइड करता हूं तो मान लो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, rn। अलग अलग को मैंने इंडिविजुअली a1 को डिवाइड किया d से, a2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर r1 r2 r3 एंड सो ऑन आ गए। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता कि इन सबका सम है a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन, तो मुझे इसको डिवाइड करना है d से, मुझे इसको डिवाइड करना है d से, तो मुझे इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस a1 को जो मैंने d से डिवाइड किया रिमाइंडर आया वो लिख लूंगा। a1 को d से डिवाइड करने से रिमाइंडर r1 आया, a2 को d से डिवाइड करने से रिमाइंडर r2 आया, a3 को d से डिवाइड करने से रिमाइंडर r3 आया एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड करने की बजाय इनके जो इंडिविजुअल रिमाइंडर आएंगे उनको ऐड करूंगा और उसको डी से
डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये जो मेथड रहता है, ये कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली डायरेक्ट ऐड करने के कंपैरिजन में काफी इजी रहता है। ये तो मेरे पास यहाँ प्लस साइन है, लेकिन अगर मान लो कुछ टर्म्स पॉजिटिव आ जाती हैं, कुछ टर्म नेगेटिव आ जाती हैं, तो वही वाली बात करें, a1 a2 an को अगर हम d से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर r1 r2 r3 एंड सो ऑन है, तो अगर लेकिन मुझे ये डिवाइड करना होता a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, तो जहां प्लस साइन है उसका रिमाइंडर में पॉजिटिव वैल्यू ले लेता। a1 के लिए रिमाइंडर r1 है, a2 के लिए रिमाइंडर r2 है, a3 के लिए रिमाइंडर अगर r3 होता तो लेकिन मेरे पास यहाँ माइनस साइन होगा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस r3 एंड सो ऑन। और ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम d से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को d से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है। जैसे देखें, मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, व्हेन द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 97 प्लस 637 प्लस 127 इज डिवाइडेड बाय 12। तो एक मेथड क्या बनता है, इन सबको ऐड करें फिर 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें। एक आप ये देखें, पहले मैं 97 को 12 से डिवाइड कर लेता हूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 97 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 96 तक कैंसिल हो जाएगा, 12 8 जा 96, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी इस केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, 1। सिमिलरली 637 है, 637 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 633 को 12 5 जा 60, 37, 12 3 जा 36, 1, इसमें भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट है 127, 127 को 12 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे, क्या होगा, 12 10 जा 127 रिमाइंडर आ जाएगा। मुझे क्या करना था, इन सबको ऐड करना था और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करना था 12 से डिवाइड करके। लेकिन हम क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर आए हैं 1 प्लस 1 प्लस 7, इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। 1 प्लस 2 प्लस 7 9 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। मतलब ईच टर्म को सेपरेटली डिवाइड करें, उनको ऐड कर दें और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, वो इजी होगा मेथड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 41 माइनस 70 प्लस 76 इज डिवाइडेड बाई 15। यहां माइनस साइन आ गया, पहले आप इसको सॉल्व करें फिर 15 से डिवाइड करें, या आप देख रहे हो 41 है, 41 अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, 15 2 या 30 11। 70 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, 15 4 जा 60 10 आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं 76 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, 15 5 जा 75 1 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना था, 41 माइनस 70 प्लस 76, इसको मैंने 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। लेकिन अब इसके प्लेस पे ये जो रिमाइंडर होता वो मेरे पास क्या आ गया, 41 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 11 माइनस 70 है, 70 के लिए 10 रिमाइंडर था तो माइनस 70 के लिए क्या करेंगे, माइनस 10, 76 के लिए 1 है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 10 2, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 बाई 15 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यानी 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। तो यानी 41 माइनस 71 प्लस 71 प्लस 76, अगर इसको हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 क्यूब प्लस फैक्टोरियल 2 क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 क्यूब प्लस सो ऑन फैक्टोरियल 1152 होल क्यूब इज डिवाइडेड बाई 1152। यानी इस कंप्लीट नंबर को अगर हम 1152 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि हम पहले ये देख लेते हैं कि 1152 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है। तो 1152 को अगर आप देखते हो तो अगर डिजिट का सम देखें हम 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 9 हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। मतलब मेरे पास ये 9 इंटू कुछ आएगा
तो 9 से यानी 1152 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 1 जा 9, 25, 9 2 जा 18, 72, 9 8 जा 72, यानी 128। ये वैल्यू क्या आ जाती है, 128। और 128 आपको पता है 32 इंटू 64 इंटू 128 यानी 2⁻7 इंटू 3 स्क्वायर है ये मेरे पास, यानी 1152 की वैल्यू क्या है, 2⁻7 इंटू 3 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो आप फैक्टोरियल में देख रहे हो, इन फैक्टोरियल में जहां जहां 2⁻7 और 3 स्क्वायर वाला पार्ट होगा वो सभी टर्म्स ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिविजिबल बाई 1152, और वो डिविजिबल बाई 1152 होगी, इसका मतलब उन टर्म्स में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आप देख रहे हो ये जो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, और उसका अगर मैं क्यूब लेता हूं, उसका क्यूब लेते हैं तो वो क्या हो जाता है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप फैक्टोरियल 4 होल क्यूब सोल्व करते हो, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 या 2 क्यूब इंटू 3 होल क्यूब, फैक्टोरियल 4 होल क्यूब में, यानी 2⁻9 इंटू 3 क्यूब, 2⁻9 इंटू 3 क्यूब, यानी ये वाला पार्ट आ गया। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फैक्टोरियल 4 क्यूब को अगर मैं 1152 से डिवाइड करता हूं, फैक्टोरियल 4 क्यूब को 1152 से डिवाइड करता हूं, तो आप देख रहे हो इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0। फैक्टोरियल 4 क्यूब, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 क्यूब, फैक्टोरियल 5 क्यूब आगे जो आएंगी टर्म्स, यानी इसका मतलब फैक्टोरियल 5 क्यूब, 4 क्यूब तो है ही, फैक्टोरियल 4 क्यूब, फैक्टोरियल 5 क्यूब, फैक्टोरियल 6 होल क्यूब एंड सो ऑन, फैक्टोरियल 1152 होल क्यूब आर डिविजिबल बाई 1152। जितनी भी टर्म्स हैं ये सभी के सभी डिविजिबल बाई 1152 है। तो इसका मतलब इन सबको ऐड करके 1152 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मतलब कहने का ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे पास जो रिमाइंडर देगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 0। इसका मतलब मेरे पास रिमाइंडर में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इन 3 टर्म्स का रहेगा। तो मैं इन 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं और फिर उसको हम 1152 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये जो 1 फैक्टोरियल 1 क्यूब प्लस फैक्टोरियल 2 होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 होल क्यूब, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 1 क्यूब हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 मीन 6 क्यूब, यानी 1 प्लस 8 प्लस 6 क्यूब, 6 क्यूब क्या होगा 216, 216, 217, 225, तो ये 225 हो गया। इसका मतलब मैं 225 को 1152 से डिवाइड करूंगा, 225 को 1152 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा, और आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू 1152 से कम है, तो इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 225। तो 225 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 225, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो। देखने में क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर 222 स्क्वायर 4 टाइम्स 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 47 टाइम्स 222 47 टाइम्स होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 9। यानी अगर इस पूरे नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देखें कि जो फर्स्ट में हमें अभी जो रूल किया है उससे क्या है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, सेकंड टर्म को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, सभी टर्म्स को 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें और उन सबको ऐड कर दें, उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही इस कंप्लीट का डिविजिबल बाई 9 से जो रिमाइंडर आएगा वो सेम रिमाइंडर होगा। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस हमें इसका पैटर्न थोड़ा सा अगर पता होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा देखने में लगता है कि कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के लिए आप रिमाइंडर फाइंड आउट करें। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 स्क्वायर का मतलब 4, यानी 4 को 9 से डिवाइड करेंगे
तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 4, वो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 4, यानी फर्स्ट टर्म के केस में मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 4 आएगा। और सेकेंड टर्म के लिए आप देखें, आपको पता है यहां से 2 + 2 क्या हो जाता है 4, यानी डिजिट सम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 22 स्क्वायर है। तो इसको अगर हम यहां से जो पार्ट होता अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके लिए जो रिमाइंडर वाला पार्ट बनता है वो मेरे पास वैसे तो क्या बनता है 22 स्क्वायर अपॉन 9 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, या 2 + 2 4 हो जाता है, यानी 4 × 4 डिवाइडेड बाई 9 से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें। और 4 × 4 क्या हो जाता है 16 को 9 से डिवाइड करेंगे, और 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 7। 4 × 4 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड टर्म थर्ड टर्म के लिए अगर आप फाइंड आउट करते हो तो क्या है 2 2 2 क्यूब है, स्क्वायर है, तो 2 2 2 2 + 2 + 2 क्या हो जाता है 6, यानी 6 स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या होगा 6 × 6 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। और आप देख रहे हो 6 × 6 क्या हो जाता है 6 × 6 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। और ये हमारे पास थर्ड टर्म के लिए है रिमाइंडर, ये थर्ड टर्म के लिए रिमाइंडर है। फोर्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म के लिए आप देख रहे हो ये है मेरे पास फोर्थ टर्म 2 2 2 2 स्क्वायर, डिजिट सम की फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाता है, यानी 8 स्क्वायर, यानी इसको मैंने करना क्या था 2 2 2 2 स्क्वायर, करना क्या था 2 2 2 2 स्क्वायर, इसको डिवाइडेड बाई 9 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो वो हम क्या कह सकते हैं डिजिट सम से क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, यानी इसका मतलब 8 × 8 को 9 से 8 × 8 को 9 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो 8 × 8 को 9 से डिवाइड करें, 8 × 8 क्या हो जाता है 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 63 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आप देखें मैंने क्या किया 8 × 8, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम 8 × 8 करें, हमें पता है 8 है, 8 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो वैसे तो रिमाइंडर 8 कहते हैं, लेकिन मैं इसमें ये क्या सोच सकता हूं कि रिमाइंडर क्या है -1, ये रिमाइंडर क्या है -1 × -1 क्या हो जाएगा 1, तो उससे भी कर सकते हैं। ये फोर्थ टर्म है। इसी वे में फिफ्थ टर्म के लिए अगर आप देखेंगे ये जो पार्ट है हमारे पास, सॉरी यहां जो 6 × 6 था 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, यह रिमाइंडर 0 होगा, 36 को 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 होगा। अब ये जो रिमाइंडर है 4 7 4 0 1, अगर आप फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th 9th अगर इन टर्म्स के लिए भी सेम पैटर्न में आप रिमाइंडर सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास आएगा 1 0 7 4 0, मतलब 4 टर्म्स के लिए जैसे फिफ्थ के लिए क्या हो जाता है 10 × 10 100 को 9 से डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आ जाता, 100 को करते फिर नेक्स्ट हो जाता 12 × 12 को करके देखते तो रिमाइंडर 0 आ जाता, एंड सो ऑन। यानी ये जो पार्ट है फर्स्ट 9 टर्म्स के लिए जो ये है ये रिमाइंडर आएंगे, फिर दोबारा से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 टर्म्स में हमारे पास क्या हो जाएगा 18, 9 से काउंट हो गया 2 2 2 2 9 टाइम्स होल स्क्वायर, 2 2 2 2 9 टाइम्स होल स्क्वायर, और 2 2 2 2 9 टाइम्स होल स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाता है 18 × 18 डिवाइडेड बाई 9, और वो मेरे पास रिमाइंडर क्या देता है 0। जो 9th टर्म है वो क्या देगी रिमाइंडर 0। तो 9 टर्म्स वाला में ये 18/18 से रिमाइंडर 0 आ गया। अगली जो 10th टर्म होती तो 10th टर्म में 9 वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो 0 हो जाता, मतलब जो फर्स्ट टर्म के लिए है हमारे पास और जो 10th टर्म के लिए है वो सेम हो जाता, सेकंड टर्म के लिए और 11th टर्म के लिए सेम हो जाता। यानी 9 टर्म्स के बाद आगे जो नेक्स्ट 9 टर्म्स होंगी उनके रिमाइंडर सेम होंगे, फिर नेक्स्ट 9 टर्म्स के लिए रिमाइंडर सेम होंगे, फिर नेक्स्ट 9 टर्म्स के लिए रिमाइंडर सेम होंगे। तो इसका मतलब 999 हमारे क्या टोटल कितनी है, टोटल जो टर्म्स है वो 47 है। तो जो रिमाइंडर फॉर फर्स्ट 45 टर्म्स, अगर फर्स्ट 45 टर्म्स का रिमाइंडर फाइंड आउट करें 9 का ये है, नेक्स्ट 9 का ये होगा, तो 45 टर्म्स का मतलब क्या होगा 5 × ये जो रिमाइंडर्स आए हैं इनको ऐड कर दें, यानी 4
प्लस 7 प्लस 0, 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0, यानी 4 प्लस 7 11, 12, 13, 17, 24, यानी 5 इंटू 24 यानी 120 आ गया। तो यानी रिमाइंडर जो है फर्स्ट 45 टर्म्स का रिमाइंडर क्या होगा 120, और रिमाइंडर जो होगा फॉर 46 टर्म, 46 टर्म का क्या होगा 45 टर्म्स तक ये रिमाइंडर रिपीट हो गया, 46 टर्म के लिए क्या होगा रिमाइंडर 4, रिमाइंडर फॉर 47 टर्म, 47 टर्म के लिए क्या होगा 46 के लिए 4 है तो 47 के लिए क्या होगा 7। तो ये मेरे पास ये जो टर्म्स हैं, अगर इन 47 टर्म्स को अगर हम सेपरेटली 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर का सम होगा वो कितना हो जाएगा 120 प्लस 4 प्लस 7, और हम क्या कहते हैं सेपरेटली डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें और फिर उस रिमाइंडर को डिवाइड कर दें 9 से तो वो एग्जैक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये इनको 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास रिमाइंडर के लिए, यानी 120 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। और 9 से 120 का रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाता है 9 1 जा 9 30, 9 3 जा 27, 3 आ जाएगा मेरे पास, 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, और ये क्या हो जाता है 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14, 14 डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता है तो यहां से हम डायरेक्ट इतना पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहां से मेरे पास 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, 2 2 4, 4 स्क्वायर 16, 16 को 9 से डिवाइड किया तो 7, 2 2 2 6, 6 इंटू 6 36, 36 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 2 2 2 2 8, 8 इंटू 8 64, 64 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। फिर नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन लिखना चाहें तो उनको भी हम लिख सकते हैं। तो एक तो ऐसे कर रहे हैं, एक डायरेक्ट आप करोगे तो विद इन 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है सेकंड टाइप, टाइप बी, जिसको हम नाम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर। अगर हमारे पास 2 और मोर नंबर्स गिवन है और उनका अगर प्रोडक्ट है और उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं r डिवाइडेड बाई एनी नंबर d, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स को d से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड आउट करने की बजाय हम क्या करते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर। ईच टर्म जो है, ईच टर्म को सेपरेटली d से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, उन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर d से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो जो मेथड रहता है टाइप जो बी है वो इजी हो जाएगी हमारे पास। क्या कह रहे हैं कि अगर a1 a2 a3 एंड सो नंबर है, अगर मैं a1 को d से डिवाइड करता हूं, a1 डिवाइडेड बाई d और रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूं, तो सपोज वो r1 है, a2 को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r2 है, a3 को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r3 है एंड सो ऑन। तो अगर मैं a1 इंटू a2 इंटू an तक ले लेते हैं एंड सो ऑन, इसको मुझे d से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा a1 को d से डिवाइड करूंगा, मान लो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया r1, इंटू a2 को d से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया r2 एंड सो ऑन, an को d से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया rn। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके d से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे और वो देखेंगे कि वो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। सेपरेटली मल्टीप्लाई करके पहले डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई करें फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करने की बजाय ईच टर्म का रिमाइंडर फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई करके फिर d से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें तो वो ज्यादा इजी रहता है, इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन, टाइप है इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है हमारे पास। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1324 into 1327 into 1330 इज डिवाइडेड बाई 11। यानी इन तीनों के प्रोडक्ट को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बजाय हम क्या करते हैं 1324 को 11 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11,
2, 2 एंड 2 22, 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या रह जाएगा मेरे पास यहाँ 4। फिर है 1327, इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो यहाँ मेरे पास 4 रिमाइंडर आया था, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यहाँ मेरे पास क्या हुआ, रिमाइंडर 7। या वैसे भी आप देख सकते हो 124 के लिए हमने ये 1324 के लिए सॉल्व कर लिया। आगे नेक्स्ट क्या है, +3, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 4 है तो नेक्स्ट में रिमाइंडर क्या आएगा 7, और नेक्स्ट में 1330 को अगर 11 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ 4 था रिमाइंडर तो ऑटोमेटिकली जब 3 ऐड हो रहा है तो 7 हो गया, तो नेक्स्ट में भी 3 ऐड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। इसका मतलब मुझे जो सॉल्व करना था इन तीनों को 1324 इंटू 1327 इंटू 1330 डिवाइडेड बाई 11 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो इसको इक्वल टू क्या कह सकते हो 1324 के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 1327 के प्लेस पर 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 और मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करें, या आप देख रहे हो कि ये जो 11 है और ये 10 है, 11 और 10 है तो ये मेरे पास क्या रिमाइंडर देगा -1, क्योंकि 1 लेस है 11 से। इसी वे में 7 है, 7 मेरे पास रिमाइंडर देगा -4, नेगेटिव रिमाइंडर की फॉर्म में सॉल्व करें तो -1 -4 4 हो गया, 4 इंटू 4 16, यानी मेरे पास क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई 11 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो 16 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो मतलब हम नेगेटिव रिमाइंडर की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आप देखते तो 4 इंटू 7 क्या हो जाता है 28, यानी 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। अब ये 22 है, ये मेरे पास 28 है, तो 11 से मैं अगर 28 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 22 तक का पार्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब मेरे पास क्या हो गया 6 इंटू 10 60, यानी 60 डिवाइडेड बाई 11 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और 60 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा 5। जिससे भी मन आए, जैसे भी नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना है, आप इन तीनों को 4 इंटू 7 28, 20 इंटू 8 इंटू 10 228, 280 को 11 से डिवाइड करके भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, जैसे इजी लगे, बस प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी लगेगा, ये हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट जैसे आप देख रहे हैं फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू द पावर 6 इज डिवाइडेड बाय 4। 7 रेज़ टू द पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए 7 रेज़ टू द पावर 6 को मैंने 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो ये 7 है, 7 आप इसको 7 रेज़ टू द पावर 6 को क्या समझ सकते हो, क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। वैसे हम बाद में डायरेक्ट भी लिख देते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब ये देखो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, यानी मैं किसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 9 को 4 से अगर आप डिवाइड करते हो, 9 से 4, 9 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 1 1 1, तो 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो तो 1 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन ये हमने इस तरीके से लिखा, लेकिन आप चाहते तो आप देखो क्या 7 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, अब सीधा ये 7 है, इसको भी आप क्या कर सकते थे डायरेक्ट 7 को क्या लिख सकते थे, 7 को 4 से डिवाइड करते थे, यानी 3 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर। क्या लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं, हम जल्दी स्पीडली सॉल्व करना है, हमें आंसर से मतलब है कि आंसर क्या आएगा उसको आपने सॉल्व करना है, और हमें पता है 9 है 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर 9, यानी 9 क्यूब 3 रेज़ टू द पावर 6 को 3 स्क्वायर होल क्यूब, यानी 9 क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 9, ये 9 है, 9 से 9 को 8 से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यानी 1 जो है वो इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या आप देख रहे हो ये मेरे पास 7 रेज़ टू द पावर 6 है, इसको मैं 7 स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर भी लिख सकता हूं। 7 रेज़ टू द पावर 6 को 7 स्क्वायर होल क्यूब, 7 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 7 स्क्वायर मुझे पता है 49 होता है, यानी 49 डिवाइडेड बाई 4, 49 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और 49 आपको पता है 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, यानी 1 क्यूब का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। जो पावर्स है उन पावर्स के साथ हमने खेलना है, प्ले विद मैथ्स वाली बात है। जितना हम पावर्स के साथ इन क्वेश्चंस में खेलेंगे, इजीली इंटरेस्ट के साथ जैसे भी मन में आए पावर का यूज करें, बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये तो सिंपल सी पावर है। आगे आप पावर देखेंगे, पावर में 1000 भी आ सकता है, पावर में 256 भी आ सकता है, तो देखने में लगेगा कि क्या करना है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।